हेलो एंड वेलकम टू पब्लिक वॉइस और मैं हूं आपका मेज़बान हमजा इश्तियाक। नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत हुई है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब ने जिस किस्म के रिमार्क्स दिए हैं वो बड़े रिमार्केबल हैं। उनके ऊपर बड़ी एक डिबेट हो रही है और बड़ा इंपॉर्टेंट भी है उन मामलात के ऊपर डिबेट होना, क्योंकि ये एक ऐसे कानून का मामला है जिसकी वजह से पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन फैसले होते रहे हैं। और ये फैसले यहां तक होते रहे हैं कि किसी की नाअहली तक डिसाइड होती रही है, किसी की करप्शन तक डिसाइड होती रही है, कोई नैब के अकूबत खाने भुगत चुका है, तो कोई जो है पाकिस्तान के कानून के ऊपर सवाल उठाता हुआ एक अलम लहराता है पार्लियामेंट के अंदर और उसकी तरमीम कर देता है। ये तरमीम बड़ी इंपॉर्टेंट थी जिनके ऊपर बड़ी बहुत ज्यादा डिबेट्स भी हुई। इमरान खान साहब ने इनको चैलेंज किया। खान साहब यही कहते रहे कि जनाब ये NRO 2 है जिसकी वजह से ये चोरों डाकुओं को एक सेफ पैसेज मिल जाएगा इस मुल्क में करप्शन करने का और मुल्क से भाग जाने का। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने जो बातें की वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। नैब कानून के गलत इस्तेमाल से कितने लोगों के कारोबार तबाह हो चुके हैं, ये रिमार्क्स थे उनके। नैब तरमीम जल्दबाजी में मंजूर हुई, क्या अदलिया हाथ बांध कर तमाशा देखे। चेयरमैन PTI के वकील जो थे ख्वाजा हारिस साहब, उन्होंने भी अपने दलाइल देते हुए कहा कि अगर एग्जेक्टिव अपना काम नहीं करेगी तो लोग अदालतों की जानिब भी रुजू करेंगे। दौरान समाज चीफ जस्टिस साहब ने बड़े इंपॉर्टेंट जो बातें की उनमें यह भी था कि नैब तरमीम इस असेंबली ने की जो मुकम्मल ही नहीं थी। इस नुक्ते पर कोई कानून नहीं मिला कि नामुकम्मल असेंबली कानून साजी कर सकती है या नहीं। आज के हमारे टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन यही है कि वो असेंबली जहां पर एक सबसे बड़ी सियासी जमात जो पहले गवर्नमेंट में थी और आज सड़कों पर है और अपोजिशन का किरदार चले फाल नहीं अदा कर रही लेकिन सड़कों पर अदा कर रही है, तो इतनी बड़ी गैर हाजिरी जो है एक बड़ी सियासी जमात की पार्लियामेंट में होने के बावजूद एक बड़े कानून के अंदर अमेंडमेंट्स हो जाना, एक ऑर्डिनेंस के जरिए उसके अमेंडमेंट करवा लिया जाना, तो ये पाकिस्तान के कानून में, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम में, पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियन सिस्टम में कितना बड़ा एक जो है वो सुकम मौजूद है और ये पॉसिबल भी है या नहीं। क्योंकि ये बड़ी इस हवाले से भी इंपॉर्टेंट है कि नैब को हमेशा जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा। हमारी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातें थी वो इसी बात की प्लीज लेती रही कि हमें जो है इसी तरीके से टॉर्चर किया जाता रहा है और इंतकामी सियासत का निशाना बनाया जाता रहा है। आज की इस मौजू पर मेरे साथ मौजूद है नासिर अजीम खान साहब, माहिर कानून है। सर बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। चौधरी वसीम साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। सर बहुत शुक्रिया आपका भी प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नासिर अजीम साहब, पहले मैं आपकी जानिब आऊंगा कि ये चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स आपने सुने और नैब तरमीम भी आपके सामने है कि क्या क्या उसमें जो है प्ली मिली है 50 करोड़ वाली और जो चेयरमैन होंगे नैब के उनको भी लेकर जो प्लीज मिली हैं, आप क्या समझते हैं कि वो सूटेबल हैं, बेहतर हैं या इससे बेहतरी हो सकती थी। और दूसरी जो अहम मौजू के ऊपर हम बात करेंगे वो ये कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि नैब तरमीम जल्दबाजी में मंजूर हुई है, क्या अदलिया हाथ बांध कर तमाशा देखे। तो यहां पर क्वेश्चन ये होता है कि क्या इसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू का जो प्रिंसिपल है वो एक्टेबल होगा या नहीं। ओवर टू यू सर। बहुत शुक्रिया हमजा साहब, आपका पैनल में मौजूद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से दोस्त हैं उनको भी सलाम और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया आपके चैनल का। मैं इस हवाले से कहना चाहूँगा, देखें हमजा साहब, जो आप बात करेंगे खान साहब ने आज सुप्रीम कोर्ट में एक केस फाइल किया तरमीम, नैब तरमीम के हवाले से, तो जो रिमार्क्स की आप बात कर रहे हैं आप ठीक कह रहे हैं। जो रिमार्क्स हैं उसके मुताबिक तो देखा जाए तो हमेशा जो कवानीन पास होते हैं और अगेंस्ट दी आप समझें सिस्टम या लॉ होते हैं या वो लॉ की बाउंड्रीज के विद इन ना आ रहे हो, तो उसमें फिर अदलिया उस पे एक्शन भी लेती है और किसी की मुद्दई की दरख्वास्त पे उस पे बात भी होती है और उस पे फैसले भी आते हैं। लेकिन आपको खान साहब के रोल के हवाले से बात करता चलूं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रोल रहा, मैं बायस नहीं हूँ और हमारे साथ पैनल में PTI से मौजूद भी हैं साहब, वो इस बात की रहनुमाई भी करेंगे। देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहिए था कि वो असम्बलीज में रहकर ये जो NRO 2 की बात करते हैं इसको रोकते। और सर मैं नासिर अजीम खान साहब आपकी बात बजा है, मैं यही क्वेश्चंस यही सवालात लेकर वसीम साहब के पास जाऊंगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं आपसे, क्योंकि आप लीगल एक्सपर्ट हैं और कानून की पेचीदगियों को बेहतर समझते हैं, तो मेरा क्वेश्चन आपसे वाज़े तौर पर यह है कि जिस तरह उन्होंने कहा है चीफ जस्टिस साहब ने कि नैब तरमीम जल्दबाजी में हुई हैं, इनके अंदर वाकई बहुत ज्यादा सुकम मौजूद हो सकते हैं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट से पास करदा कानून को नल एंड वाइड करार दे सकती है।
देखिए बिल्कुल इख्तियारात मौजूद हैं, और जब इख्तियारात हों तो तभी जाके कोई भी केस एडमिट होता है। और सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बिल्कुल उनके पास इख्तियारात मौजूद हैं और वो ये कर भी सकते हैं। लेकिन जहाँ तक बात आप की, मैं आपसे पहले जो खान साहब की कर रहा था, देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रोल असम्बलीज की हद तक होना चाहिए था, जो कि असम्बली से बाहर जाकर, और ख़ास तौर पे वफा की बात कर रहा हूँ, तो वो रहते तो शायद ये इस तरह की तरमीम भी पास ना हो सकती, और बहुत सारा बहुत सारे कवानीन पास करवाए गए पीडीएम की गवर्नमेंट की जानिब से, उसको रेजिस्ट करते तो शायद आज ये नौबत ना आती। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारी जो अदलिया है वो आज़ाद है, और वो इस पर ज़रूर आपने कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो पार्लियामेंट से पास करदा कानून को, अगेंस्ट द जी सिचुएशन है या नासिर साहब बिल्कुल आपका पॉइंट आगे आगे चलते हैं ना। मैं कह रहा हूं कि आपने ही कहा है कि पार्लियामेंट से पास करदा कानून को सुप्रीम कोर्ट नल एंड वॉइड करार दे सकती है। क्या तमाम कवानीन के ऊपर ऐसा होता होगा, या ये कोई भी ऐसा कानून जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से कॉन्ट्राडिक्ट करेगा ये सिर्फ उसके ऊपर लागू होगा? नासिर साहब मुझे सुन पा रहे हैं सर आप? हमजा साहब आप, जी हमजा साहब आप मुझसे बात कर रहे हैं? जी सर आपसे ही बात कर रहा हूं मैं। आप काइंडली अगर सवाल एक बार रिपीट कर दें। मैंने कहा सर आपका पॉइंट था कि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट से पास करदा कानून को नल एंड वॉइड करार दे सकती है, तो वो कौन से कवानीन को दे सकती है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में पार्लियामेंट तो सबसे सुप्रीम है, और जो कानून पास करेगी तो अदलिया तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन करवाने की जानिब जाएगी। जुडिशियल रिव्यू कब एक्टिव होता है? जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से कॉन्ट्राडिक्शन मिले कवानीन को। मैं हमजा साहब आपको बड़ी आसान बात कर दूं कि जो हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स होती हैं, और जो तरमीम हुई है वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पे होती हैं, कवानीन की तरमीम होती हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल तरमीम होती हैं उसको बिल्कुल नल एंड वॉइड हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, और उनके पास मुकम्मल इख्तियारात मौजूद हैं, होते हैं, और इस सारे पैराए को और इस सारे मामले को वो देख सकते हैं। और अगर चाहें, और अगर वो देखें कि ये नासिर खान साहब आपका पॉइंट आ गया सर। नासिर खान साहब आपका पॉइंट आ गया। चौधरी वसीम साहब के पास चलते हैं। चौधरी वसीम साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? चौधरी वसीम साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन रहा हूं जी चौधरी वसीम साहब, ये क्योंकि नासिर अजीम खान साहब ने भी ये पॉइंट उठाया है, मेरे माइंड में भी यही क्वेश्चन था, और तमाम सियासी हलकों में भी यही बात होती है कि अगर ये स्पेस नेशनल असेंबली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खाली ना करती तो इतनी बड़ी तरमीम शायद नामुमकिन हो पाती। क्या कमेंट्स हैं आपके? ये नासिर अजीम साहब ने जो बात की है बिल्कुल ठीक की है, इससे मैं एग्री करते हैं आप इस बात से कि आपको असेंबलियां नहीं छोड़नी चाहिए थी? देखिए जी, बात यह है कि जब डाकुओं के लिए मैदान खाली छोड़ दिया जाए, वहां से चौकियां, यानी आप इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ने, खान साहब ने गलती की? फिर ये हालात तो पैदा होंगे ना। ठीक हो गया, आपका पॉइंट है कि आपने गलती की, आप उसको तस्लीम कर रहे हैं जी सर। इसका मतलब तो ये है ना कि आपने नेशनल असेंबली की सीट्स को खाली छोड़कर एक मिस्टेक की है। बिल्कुल जल्दबाजी की है। मिस्टेक तो हमारे कायद ने जो फैसला किया उसको मिस्टेक नहीं कह सकते, लेकिन जल्दबाजी में सारा कुछ हुआ है। नासिर अजीम साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को। अब चले, अब जो हो गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि इसको बिल्कुल कलअदम करार दे। क्योंकि आप देखें ना कि आप खुद ही डाका डालें, खुद ही आप उसकी तफ्तीश करें, खुद ही माल जो है वो बरामद करें, खुद ही हजम कर लें। ये तो वही सारा पाकिस्तान की दुनिया की तारीख में ऐसा नहीं मैं हमने कभी देखा। हकों के लिए मैदान खाली छोड़ दिया जाए, वहां से चौकियां, यानी आप इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ने, खान साहब ने गलती की? फिर ये हालात तो पैदा होंगे ना। ठीक हो गया, आपका पॉइंट है कि आपने गलती की, आप उसको तस्लीम कर रहे हैं जी सर। इसका मतलब तो ये है ना कि आपने नेशनल असेंबली की सीट्स को खाली छोड़कर एक मिस्टेक की है। बिल्कुल जल्दबाजी की है। मिस्टेक तो हमारे कायद ने जो फैसला किया उसको मिस्टेक नहीं कह सकते, लेकिन जल्दबाजी में सारा कुछ हुआ है। नासिर अजीम साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को। अब चले, अब जो हो गया, लेकिन
सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि इसको बिल्कुल कलअदम करार दे, क्योंकि आप देखें ना कि आप खुद ही डाका डालें, खुद ही आप उसकी तफ्तीश करें, खुद ही माल जो है वो बरामद करें, खुद ही हजम कर लें। ये तो वही सारा पाकिस्तान की दुनिया की तारीख में ऐसा नहीं मैं हमने कभी देखा, और ये बिल्कुल खिलवाड़ हो रहा है मुल्क के साथ। और मैं समझता हूँ कि देखिए ना, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु जब एहतसाब का कोई ऐसा अमल आता था तो उसमें सबसे पहले वो खुद को उन्होंने पेश किया। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कहा कि फातिमा अगर आप तो बिल्कुल कहा है, और खान साहब इन बातों की मिसालें भी देते आए हैं, मगर ये प्रिंसिपल खान साहब के ऊपर भी तो इम्प्लीमेंट होता है ना। सकता है हमारे लिए ये असूल खान साहब के ऊपर भी तो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। अब खान साहब तोशा खाना की घड़ी को कह रहे हैं कि वो मेरा जाती मामला है, मेरी घड़ी थी मैंने बेच दी। मैं खैर वो बहस एक दूसरी तरफ चली जाती है, मैं उस तरफ जाना नहीं चाहूंगा। इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप हुकूमत में थे तो नैब से तो आप भी शिकवा किना थे ना, आपको भी कुछ जगह पर मसले मसाइल नजर आते थे और आप कहते थे कि जनाब ये हमसे साबिका जो गवर्नमेंट थी उसने ये कवानीन पास किए हैं और इसी के तहत ये चीजें चल रही हैं। यानी आपको भी नजर आता था ना कि यार कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, कहीं ना कहीं ये मामलात जो हैं इनमें अमेंडमेंट की जरूरत है। तो आपने क्यों नहीं की सर इक़्तिदार में होते हुए? आपकी बात ठीक है, लेकिन आप ये भी मेरे हमसे भी बेहतर जानते हैं कि नैब को पीछे से कंट्रोल कौन कर रहा था। अच्छा, ये बड़ा आसान है वैसे अब सर, बड़ा क्लियर है, आप तमाम मुद्दा डाल दें उनके ऊपर। कहां से उसको कंट्रोल किया जाता था? मैं वैसे ये मुझे इस बात पे हंसी आ रही है वसीम साहब, ये बड़ा वैसे आसान है कि आप किसी के शोल्डर्स के ऊपर जो जा चुके हैं उनके ऊपर तमाम मलबा डाल देंगे। जब हमारी हुकूमत में तो हमारे पास इख्तियार नहीं था, ये नैब को कंट्रोल कोई और कर रहा था। डालते नहीं है, ये रोजे रोशन की तरह अया है। आप देखें कि यार अगर रोजे रोशन की तरह अया था तो आपको 3.5 साल बाद क्यों रोजे रोशन अया नजर आया? जब देखें, जब भी कोई तरमीम करते थे, जब फर्ज करें कि नैब को अगर आप पावरफुल करने की कोशिश करते हैं या आप कोई भी ऐसा लॉ पास करने की कोशिश करते हैं तो वहां से बिल्कुल जलजला शुरू हो जाता था एकदम। अब उन अदारों को कंट्रोल करने के लिए भी बिल्कुल एक हद तक रहने के लिए भी हम लॉ पास कर रहे थे, लेकिन उसके ऊपर क्या हुआ फिर आपने जलजला आ जाता था। तो सर एक्सटेंशन किसने दिलाई थी? एक्सटेंशन के सबसे बड़े हामी कौन थे? सेकंड टाइम एक्सटेंशन भी कौन दिलवा रहा था? मैं वही तो बात करता हूँ कि जब एक्सटेंशन का दौर चल रहा था उस वक्त आप देखें ना कि फौरी तौर पर अदम इत्मीनान का एक फिर शोर और वो शुरू हो गया था। तो जब पॉलिटिशियंस को अपनी जगह पे खड़े होके बाकायदा तौर पर काम ही नहीं करने दिया जाएगा तो फिर किस तरह से लॉ पास होंगे, किस तरह से इन चोर डाकुओं। अच्छा चले, मैं वाइंड अप करता हूँ। मैं इस बात को आप तस्लीम करते हैं वसीम साहब, आप तस्लीम करते हैं कि तब भी नैब के कवानीन में तरमीम की गुंजाइश मौजूद थी? बिल्कुल, लेकिन जो इन्होंने किया है ना, इस तरह की तरमीम की जरूरत नहीं थी। उसको मजीद ताकतवर और मजबूत करने सर क्या ही बेहतर होता ना, आप हुकूमत में थे, आप अक्सरियत में थे, आप अपने अकॉर्डिंग तरमीम करवा लेते, आप अपनी चीजों को उनको भी साथ बिठाते, आप जो है अपोजिशन को भी साथ लेकर चलते, पब्लिक कंसेंसस क्रिएट करते। देखिए उस वक्त कई चीजों पे उनसे बैठ के बात हो सकती थी, लेकिन जहां से चीजें चलती थी वहां से इजाजत ही नहीं थी उनके साथ बैठने के लिए। ठीक तो जब तक ये पाकिस्तान में सियासत आजाद नहीं होगी ना, जब तक पाकिस्तान में सियासतदान या जो आइन बनाने वाले खुद मुख्तार नहीं होंगे तो पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। तो आप क्यों जा रहे हैं फिर सुप्रीम कोर्ट में? नैब तरमीम को चैलेंज क्यों कर रहे हैं? आप उनकी जुरिस्डिक्शन को चैलेंज करें फिर जाकर। अगर आपको तमाम तर मसाइल वहीं पर नजर आते हैं तो छोड़ें फिर सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम को, आप वहां पर जाएं। वो कैसे करते हैं? वो इस तरह करते हैं कि जैसे बहुत सारे ऐसे ऑर्डर मौजूद हैं कि जब केस लगता है तो वर्बली वहां से कह दिया जाता है कि इसको ये ऐसा, ये मेरे नासिर अजीम साहब इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि अभी तक केस शुरू होता है तो उनके मसाइल जो है, उनके जो मामला है वो हल हो जाते हैं तो विड्रॉ हो जाते हैं केस बहुत सारे। अब मैं ये कहता हूँ कि अगर ये देखें जैसे कि 50 करोड़ से नीचे नीचे, यानी आप छोटा डाका डाल सकते हैं, बड़ा डाका जब आप डालने जाएं तो आप डाका डालने के बाद फिर भी घर वालों को ये साबित करना होगा। नहीं, आपने कहा है कि वर्बली वहां से कोई ऐसी कमांड्स आती थी, कोई ऐसे ऑर्डर्स पास होते थे और आप तस्लीम कर लेते थे। बड़े मासूम थे सर आप तो, आपकी हुकूमत पे तो यकीन करें मुझे तरस आ रहा है। हमने तस्लीम नहीं किया, देखिए हमने तस्लीम नहीं किया तो असेंबली से बाहर आ गए ना। असेंबली 3 साल बाद जब 3 साल बाद आपको होश आई कि यार तस्लीम नहीं करने चाहिए,
उससे पहले तो सब कुछ तस्लीम था। बिल्कुल, मैं तस्लीम करता हूँ इस बात को कि नहीं आना चाहिए था, लेकिन जब इतना बिल्कुल ठीक। वसीम कमजोर साहब, ब्रेक का वक्त हुआ है, मुझे पॉलिटिशियन ब्रेक पर जब जाना असेंबली है। नासिर अजीम खान साहब, मैं ब्रेक के बाद आपसे क्वेश्चन करूंगा। इंपॉर्टेंट है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इन कवानीन को नल एंड वॉइड कर, इन तरामीम को नल एंड वॉइड करार दे देती है तो क्या नैब कानून साबका हालत में बहाल हो जाएगा? ब्रेक के बाद मेरा क्वेश्चन आपसे ये होगा। तब तक के लिए नाजरीन ब्रेक पर चलते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, नैब तरामीम को उस हवाले से चैलेंज किया जाना और उसके ऊपर डिस्कशन जो है वो चलती रहना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान में हमेशा से एक इल्ज़ाम लगता है कि काला कानून है, इसके तहत पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती है, सियासी इंतकाम लिया जाता है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती है। अगर ये इतना ही तमाम सियासी जमातों को खटकता है तो इसके ऊपर क्यों कंसेंसस डेवलप नहीं किए गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इस चीज़ के ऊपर अपने हैंड जो है वो प्रेजेंट करती थी, अपने आप को कहती थी कि हम इस हालत में अगर कोई नैब में तरमीम करना चाहे तो हम उसके लिए एग्री होंगे। खान साहब तब एग्री नहीं हुए जब उन्होंने इक़्तिदार में आए, उनकी मुखालिफ जमात, और वो अपनी अकॉर्डिंग उन्होंने तरामीम की तो खान साहब जो है उनको चैलेंज करने निकले। तो ये तो बड़ा मसला है ना कि आप क्यों मिल बैठते नहीं है। खान साहब का सबसे बड़ा मसला ये है कि वो मिल बैठकर कोई ऑप्शन नहीं निकालना चाहते ना, कोई ऐसी चीज ही निकालना चाहते कि पाकिस्तान की बेटरमेंट हो सके। अच्छा नासिर अजीम खान साहब, आपसे मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर सुप्रीम कोर्ट इन नैब तरामीम को नल एंड वॉइड करार दे देती है तो क्या नैब का कानून जो साबका था वही बहाल होगा या इसमें कुछ सुप्रीम कोर्ट खुद से अमेंडमेंट कर सकती है? नहीं हमजा साहब, जैसे ही नल एंड वाइड का जजमेंट आ जाए तो फिर जो पुरानी सूरत है वो बहाल हो जाती है और उसी सूरत को फिर इख्तियार किया जाएगा और जो उसमें पावर्स एंड ड्यूटीज और जो भी प्रोसीजर है फिर वही लागू होगा और उसी को अडॉप्ट किया जाएगा। तरमीम जो फिल वक्त हुई है वो तो पास्ट हुई है बाय दी पार्लियामेंट, तो फिल वक्त तो तरमीम वाला जो अमेंडमेंट वाला कानून है वो लागू है, लेकिन जैसे ही नल एंड वाइड का फैसला आ जाता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान से तो फिर जो पुरानी शक्ल है, जो पुरानी पावर्स एंड ड्यूटीज हैं फिर वो बहाल हो जाएगा, जो पुराना लॉ है, जो पुराना कानून है। अच्छा, पुराने लॉज, पुराने सारी चीजें, केसेस बहाल हो जाएंगे। तो ये जिन केसेस में मरीम नवाज साहिबा, शहबाज शरीफ और एक लंबी लाइन है, ये तमाम जो उधर से रिलीफ हासिल कर रहे हैं, क्या वो रिवर्स हो जाएंगे? सर ये रिलेटेड टू केसेस तो नहीं कहा जाता है इसको, लेकिन इसको ये जरूर कहा जाता है कि आपको ऐसे कह सकता हूँ कि जो कवानीन की शक्ल है वो बहाल हो जाएगी। अब वो कौन से केसेस उसमें फॉल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आफ्टर अमेंडमेंट या तरमीम के बाद कोई केसेस में उनको उस लेवल का रिलीफ मिला रिलेटेड टू तरमीम या अमेंडमेंट, तो फिर कहा जा सकता है कि वो जो केसेस हैं वो जो रिलीफ लिया जा रहा है उस तरमीम के जरिए फिर उसमें उनको परेशानी का सामना हो सकेगा। अदरवाइज अगर ऐसी कोई बात नहीं है कि आफ्टर अमेंडमेंट उन्हें कोई फायदा हुआ है या कोई नए केसेस उनके क्लोज हुए हैं तो फिर मैं समझता हूँ कि वो जो पुराना कानून बहाल हो जाएगा, उसमें कोई ऐसा इफेक्ट उन्हें तो नहीं होगा। ये तो अब केस टू केस वेरी करेगा कि कौन सा पॉलिटिशियन कौन से मुकदमे में क्या भुगत रहा है और किस कवानीन के तहत भुगत रहा है। सर ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ना कि अगर ये लोग अभी रिलीफ हासिल कर रहे हैं, प्ली ले रहे हैं इस चीज़ की कि नैब में अमेंडमेंट हो गई, 50 करोड़ से ऊपर का केस नहीं हो सकता, नैब जो चेयरमैन है उसकी वो जो बेहतर समझेगा वो अपने केस ज़ेर समात रखेगा, जो ऑनर्स ऑफ प्रूफ है वो आपके प्रोसिक्यूशन के ऊपर आ जाएगा। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं ये आप क्या समझते हैं कि अगर ये इसी चीज़ के ऊपर ये लोग रिलीफ ले रहे हैं और इसको अगर रिवर्स कर दिया जाता है तो रिवर्स में ये केसेस दोबारा पुटअप नहीं होंगे? आप बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं कि हमजा साहब, मैंने आपसे पहले भी यही अर्ज किया कि जो देखे ना पावर्स के हवाले से तरमीम हुई होगी, ड्यूटीज के हवाले से और कुछ प्रोसीजर को न्यू अडॉप्ट किया होगा तरमीम की सूरत में कि अगर इतनी अमाउंट का केस है तो फलां तरीके से। जी जी नासिर साहब, आपकी आवाज आ रही है? आप सुन पा रहे हैं मुझे सर? जी मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि जी हमजा साहब, अगर मेरी आपको आवाज आ रही है, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये तरमीम रिलेटेड केस टू केस वेरी करेगा और जो सिचुएशन फ्रेश होगी
और जो सिचुएशन एक पॉलिटिशियन की जो केस टू केस वेरी कर रही होगी, उसके हवाले से फिर नल एंड वाइड होने के बाद ये सिचुएशन क्लियर होगी। बिल्कुल ठीक। कौन सा नासिर साहब आपका पॉइंट आ गया। मैं वसीम साहब से थोड़ी सी उनकी राय ले लूं इस चीज के ऊपर कि जो नैब में अमेंडमेंट्स हुई थी तकरीबन वो 12-13 के करीब हैं, सबसे ज्यादा आपको कौन सी खटकती है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे ज्यादा किससे समझती है कि वो जो असल सोल है, असल रूह है उस कानून की, वो खत्म या मजरू हो रही है? अब बताइएगा जरा, आपको किससे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है? नहीं, मैं एज लॉयर तो देखिए ना, आपको लॉ पॉइंट के हवाले से वसीम साहब से क्वेश्चन था मेरा। नासिर साहब, वसीम साहब से क्वेश्चन था मेरा ये। जहाँ तक आप कहें कि कौन सी चीज खटक रही है, तो नसीम एक ही हर्ट करती है, वो ये है कि नासिर साहब, मैंने ये क्वेश्चन वसीम साहब से किया। वसीम साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? पार्लियामेंट से बाहर ना जाते तो इतने वसीम साहब, आप सर सुन पा रहे हैं? सर मुझे कामयाब ना होते। वसीम साहब, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी जी, मुझे आपकी आवाज आ रही। वसीम साहब, मुझे सुन पा रहे हैं आप? ये नासिर साहब आपसे नहीं। वसीम साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? चलो नासिर साहब, आप ही कमेंट कर दें। वसीम साहब तो शायद जो है वो कहीं बैठे हुए हैं जहां पर आवाज नहीं सुन पा रहे मेरी सही से। नहीं, मैं आवाज सुन रहा हूँ आपकी। हाँ नासिर साहब, वसीम साहब, मैं आपसे यही क्वेश्चन कर रहा था कि आपने चैलेंज कर दिया इन तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, आपका राइट है, आप लीगल रेमेडी अवेल करें, लेकिन ऐसा कौन सा सबसे ज्यादा चुभने वाला या सबसे ज्यादा किसके ऊपर आप समझते हैं कि यार ये जो है ये असल लॉ की सोल से जो है हटके है, उस रूह को मजरू कर रहा है जो कानून की है? वो कौन सी सबसे ज्यादा आपको बुरी लगने वाली तरमीम है? देखें, बात यह है कि हम किसी एक के ऊपर तो हमें जो, जैसा कि हमें आप समझते हैं कि हमारे खिलाफ कोई ऐसी चीज आ रही थी या कोई एहतसाब का अमल जो है साफ और शफाफ जिस तरह वो चल रहा था, उसको मजीद मजबूत किया जाता है, ना कि उसमें अब जैसे कि आपने पहले खुद तस्लीम किया है कि वहां पर तरमीम की जरूरत थी और अब आप कह रहे हैं कि साफ शफाफ जो तरीकाकार था आता है। तो दायरा इख्तियार जो है वो चोरी तो 10 रुपए की भी चोरी है ना, 50 करोड़ रुपया क्या थोड़ी चोरी है? यहाँ मैंने देखा है, हम हलकों में जाते हैं तो गरीब लोग, उनकी बच्चियां जो हैं वो बिल्कुल उनकी शादी की वजह से ना होने की वजह से, उनके पास पैसे ना होने की वजह से उम्र रसीदा हो जाती है, पैराडोल तक की दवाइयों। देखिए वसीम साहब, ये बड़ा ये एम्बिग्युइटी है आप लोगों के माइंड में कि 50 करोड़ रुपए की करप्शन से ऊपर ये केसेस समाप्त नहीं होंगे। यकीनी तौर पर नैब उनको नहीं सुनेगा, लेकिन इसका मतलब हरगिज नहीं है कि वो करप्शन जो है वो फ्री मिल गई है आपको, या आप ऐसे जोन में हैं। आपके पास एंटी करप्शन का इदारा है, आपके पास FIA का इदारा है, आपके पास सेशन कोर्ट मौजूद है, आपके पास क्रिमिनल लॉ मौजूद है, आपके पास तमाम तर चीजें मौजूद हैं। आप उनको वहां पर प्ली कर सकते हैं, वहां पर लिटिगेशन में लेकर जा सकते हैं। ऐसा तो हरगिज नहीं है। वही बता रहा हूँ, आप मुझे सुने कि उन्होंने 50 करोड़ तक के जो केसेस हैं वो एंटी करप्शन को भिजवा दिए हैं। बिल्कुल ठीक। अब नासिर अजीम साहब इसको बेहतर बताएंगे। देखें, एंटी करप्शन का जो DG है, वो जो गवर्नमेंट आती है वो उसको DG को लगाते हैं। तो सबसे पहले तो उन लोगों को वो हाथ डालेगा DG। जो भी बंदा लगाया जाएगा उसको पता है कि मैं इनके लोगों को हाथ डालूंगा, मुझे सुबह ये फर्क कर देंगे। पहले भी ऐसा होता है कि जैसे अभी भी DG जो गवर्नमेंट की मर्जी से लगता है, तो नैब जो है बिल्कुल फुल फ्लैज उसको हाँ, ये इम्पोर्टेंट है आपकी इस तरमीम के ऊपर। आप यकीनी तौर पर पार्लियामेंट में बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते थे। हेलो जी वसीम साहब, मैं यही कह रहा हूँ, एग्री कर रहा हूँ आपके पॉइंट से कि बिल्कुल ये बड़ी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट थी जिसके ऊपर आप पार्लियामेंट में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते थे। ये वाकई आपकी बात जायज है कि ये जो अगर FIA या एंटी करप्शन है तो उसका DG तो फेडरल के नीचे आएगा, विफाक के नीचे आएगा, तो तमाम तर केसेस तो फिर वैसे बरी होते जाएंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसके ऊपर आप कर सकते थे, अपना कंटेस्ट भी कर सकते थे इन चीजों को। बिल्कुल कर सकते थे, और ये असम्बली से जाने का ना जाते तो रास्ता रोका जा सका था। फेडरल वाले जो है, मैं आपको बताता हूँ, मुझे ये आजम स्वाति के खिलाफ क्या केस है, उसको FIA को पीछे लगा दिया। अब पंजाब में आ जाए, DG है, मैं कहता हूँ नैब इतना खुद मुख्तार होना चाहिए कि गवर्नमेंट का बंदा हो या अपोजिशन का, कोई भी करप्ट आदमी उसको वाजे हो गया करप्ट है, उठा के इबरतनाक सजा देनी चाहिए, खा वो वसीम जफर ही क्यों ना हो।
बात यह है कि ये वहाँ असेंबली में बैठ के किरदार अदा करना चाहिए था। मैं 100% भाई से इत्फाक करता हूँ। और अभी अगर असेंबलियों से बाहर आए हैं तो अगर अनाउंस कर दिया तो गवर्नमेंट खत्म कर दी जाए, हल्कों में जाएं, इलेक्शन लड़ें, दोबारा आ जाएं। अब उनको क्या तकलीफ है अपोजिशन वालों को? सर आप जो है वो हुकूमत की बातें कर रहे हैं, हुकूमत की बातें कर रहे हैं। आप हुकूमत जो चाहती है आप वो करवाना चाह रहे हैं खान साहब से, तो यहाँ पर बैठकर क्यों कर रहे हैं? चले हमारे तवस्सुत से खान साहब सुन ले, लेकिन जमान पार्क आपके करीब ही लगता होगा सर, आप पहुंचे वहां पर बातें करें उनसे जाके। देखिए जैसे नासिर साहब को इख्तलाफ हुआ है ना, कोई तो इख्तलाफ हुआ होगा ना, इन्होंने इतनी मेहनत की है, मैं इनको चले नासिर साहब के इख्तलाफ नासिर साहब की जुबानी जान लेते हैं। नासिर साहब आप कमेंट कीजिएगा इसके ऊपर सर, अपनी जात की जी नासिर साहब कमेंट कीजिएगा। बगैर इख्तलाफ के मैंने मीडिया की वजह से पार्टी छोड़ी थी कि मैंने वकालत के साथ मीडिया को ज्वाइन किया, तो मैं समझता था कि वकालत के साथ एक ही एक्स्ट्रा यानी तहरीके इंसाफ की पॉलिसी से आपको इख्तलाफ नहीं था? मेरा बिल्कुल कोई इख्तलाफ नहीं, लेकिन आप समझते हैं कि जो उन्होंने किया बेहतर किया? अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गलत है तो मैं उनको भी गलत कहता हूँ, और पीडीएम गलत है तो उनके रोल को भी गलत कहता हूँ। कहां पर गलती समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, ये बता दें। देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गलती पे गलती करते जा रहे हैं। आप ये देखें कि अब ये बात भी एडमिट इन्हें करनी चाहिए कि पार्लियामेंट में रहते तो पाकिस्तान का इतना नुकसान ना होता। नंबर्स ऑफ कवानीन पास करवा लिए गए, बाहर रोड पर बैठ के ये शोर मचाना कि एनआरओ मिल गया, देखिए उसका कसूरवार ये है। अब एक सवाल उठाता चलूं कि क्या 4.25 साल की गवर्नमेंट में ये इतने भी रिफॉर्म्स नहीं कर सके कि पुलिस, नैब, FIA और मुतअद्दिद मुख्तलिफ इदारे ये ठीक कर जाते हैं? रिफॉर्म्स वाली बातें छोड़ दें सर, रिफॉर्म्स वाली बातें छोड़ दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो रिफॉर्म्स का नाम भूल चुकी है, अब तकरीरें बदल चुकी हैं, मंशूर बदल चुके हैं, रिफॉर्म्स वाली बात ना करें। आएंगे अगला आएंगे तो तब ने वोट देनी चाहिए, ये वोट के हकदार हो सकते हैं। अच्छा नासिर साहब, ये जो चीफ जस्टिस साहब ने इन द कोर्ट रूम ये रिमार्क्स दिए हैं कि नामुकम्मल असेंबली कानून साजी नहीं कर सकती, अगर वो कानून पास हो जाए तो इसको किस तरह काउंटर किया जाएगा? ये एक बड़ा लीगल क्वेश्चन है, आप क्या कहते हैं इसके ऊपर? हमजा साहब एक बार रिपीट करेंगे? जी नासिर साहब, ये जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब ने रिमार्क्स दिए हैं, उमर अताब बंदयाल साहब ने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि नामुकम्मल असेंबली जो है ऐसा कोई भी हमारे पास कोई ऐसा प्रेसिडेंट मौजूद नहीं है, कोई नुक्ता नहीं मिला कि नामुकम्मल असेंबली कानून साजी कर सकती है या नहीं। अब इंपॉर्टेंट है कि क्या इस चीज के ऊपर, क्या इस ग्राउंड के ऊपर चैलेंज किया जा सकता है इन तरामीम को, और अगर तरामीम होगी तो वो क्या हो सकती हैं? इनको चैलेंज जो ग्राउंड पे किया जाएगा तो इनका रिबटल में क्या होगा? देखिए हमजा साहब, जो आप बात कर रहे हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट पे इमरान खान साहब की तरफ से दरख्वास्त दी गई है और इस तरमीम को चैलेंज किया गया है। नासिर साहब बिल्कुल, क्योंकि मेरे पास वक्त मुख्तसर है, मैं आपसे भी गुजारिश करता हूं कि मुझे मुख्तसरन जवाब दीजिएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि इस नुक्ते पर हमें कोई कानून नहीं मिला, यानी कि कोई प्रेसिडेंट मौजूद नहीं है, कोई PLDs मौजूद नहीं है, कोई हमारे पास तारीख में ऐसे फैसले मौजूद नहीं है कि जिसके ऊपर नामुकम्मल असेंबली कानून साजी कर सकती हो। अब बात यह है कि नामुकम्मल असेंबली ने कानून साजी तो कर दी, नैब तरामीम तो हो गई, तो क्या इनको इसी ग्राउंड पर चैलेंज किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट इसको जुडिशियल रिव्यू या सुओ मोटो में लेकर जाकर इन चीजों को काउंटर कर सकती है? हमजा साहब देखें, इस पे दो बातें और बड़ी शॉर्टली मैं बताऊंगा। एक तो आप कह रहे हैं कि नामुकम्मल असेंबली की आप बात कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। नामुकम्मल असेंबली से मुराद ये है कि जितने नंबर्स वहां पर मौजूद हैं और उनकी तादाद ने ही लॉज को पास करना है और उसमें अमेंडमेंट्स करनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके तादी तो बाहर निकल गए थे असेंबली से, और उसके बाद जो लोग बच गए वो असेंबली की अब तादाद है। और आपको एक और बात बता दूं कि जो लॉ चैलेंज होता है वो लॉ वो चैलेंज हो सकता है जो कि अगेंस्ट हो, अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मैं आपको बता देता हूं कि अमेंडमेंट में जैसे कि पावर्स और प्रोसीजर और ड्यूटीज को बगैर किसी वजह के एनहांस कर दिया जाए या लिमिटाइज कर दिया जाए। लेकिन नासिर साहब, बड़ा यहाँ पर लीगल क्वेश्चन है कि अगर प्रोसीजर को ओवररूल कर दिया जाए,
सर अगर मुतसादिम है जो तो वो उसको प्रोसीजर है नाजायज कानून करेंगे। पास करने का, अमेंडमेंट्स करने का, उसको ओवररूल कर दिया जाए, उसको बाईपास कर दिया जाए, तो क्या वो कानून तस्लीम होगा? देखिए हमजा साहब, आप जो जानना चाह रहे हैं मैं उसको फिर एक बार क्लैरिफाई करता हूं कि जहां तक आप कह रहे हैं कि असम्बली की तादाद तो जो बाकी रह गई अब उसी ने फैसला करना था, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिम्मेदारी का सबूत देते हुए तो पार्लियामेंट से बाहर आ गए थे। अब उसके बाद जो वहां पर नासिर साहब आपका पॉइंट आ गया। वसीम साहब मुझे पास हो गई। आपका इसके ऊपर कमेंट चाहिए सर, मुख्तसर है, मेरे पास आई हैव वेरी शॉर्ट टाइम। वसीम साहब कमेंट कीजिएगा सर। जी मुझे हमजा साहब, बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया नासिर अजीम खान साहब, बाहर कानून आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। चौधरी वसीम साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से थे। आप दोनों मेहमानों का प्रोग्राम में वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये जो सूरत हाल है, अब इमरान खान साहब ने जो नैब तरमीम को चैलेंज किया है, यकीनी तौर पर यहाँ पर बहुत से लकुनाज मौजूद हैं, लूप होल्स मौजूद हैं, लेकिन ये लूप होल्स तब ज़्यादा बेहतर समझे जाते अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असम्बलियाँ ना छोड़ती। कौमी असम्बली से इस्तीफे दे देना, कौमी असम्बली के उन अमेंडमेंट्स का हिस्सा ना बनना, वहां पर बिल्कुल स्पेस खाली कर देना, ये अब तहरीक इंसाफ को वक्त के साथ साथ पता चल रहा है, एहसास हो रहा है कि हमसे शायद गलती हो गई। लेकिन कितनी गलतियां खान साहब, ये आप यकीनी तौर पर जाती हैसियत में गलतियां करें, आपकी जिंदगी है, आप बिल्कुल उसके कार मुख्तार हैं, मगर आप रियासत पाकिस्तान के वजीर आजम थे। आपने भी शायद आपकी मोहतरमा जो आपकी जोजा मोहतरमा थी, उन्होंने आपको याद भी करवाया था कि आप वजीर आजम पाकिस्तान है, इख्तियार आपके पास है। तो खुदा का वास्ता है, अगर ये इख्तियार आपने इस्तेमाल करना है तो पाकिस्तान के मुस्तकबिल की तकदीर को खराब ना करें, पाकिस्तान के फ्यूचर को लेकर चलें। इसी जो है मैसेज के साथ अगर आप सुन रहे हैं हमें, तो मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह पाक हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज।